नया टॉपिक अनाउंसमेंट था आपके लिए जिसका नाम था अलजेब्रा। अलजेब्रा, ये अलजेब्रा क्या है हमारे पास, इसी को देखना है हमें। अगर हम अलजेब्रा की आपसे बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो अलजेब्रा के अंदर एक ही सेंस है, सबसे पहले सेट थ्योरी क्या आती है। लेकिन सेट थ्योरी पढ़ाने से पहले एक नंबर सिस्टम लेके आते हैं आपके पास। नंबर सिस्टम में हमारे पास आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर 0, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है हमारे पास, इसे आप जेड से भी कहते हैं यहां पर, रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। यहां पर पी और क्यू किसके एलिमेंट्स हैं, जेड के, बट क्यू कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्या है, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में न लिख सकें। फिर आता है रियल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम क्यू यूनियन क्यू डैश कहते हैं, या तो उसका नाम रेशनल होगा या इसका नाम इर्रेशनल होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नंबर जिसे हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकें। a और b इज बिलोंग्स टू r, a और b किसके एलिमेंट से, r के, मतलब रियल नंबर के, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे अपने नए पॉइंट की। अगर हमने यहां से बोला प्योरली इमेजिनरी नंबर, कैसा नेचर होता है अपने आप में, AI टाइप, A इज बिलोंग्स टू। इसके बाद आता है हमारे पास जैसे हमारे पास ये जेड है, जेड को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, एक जेड प्लस, एक 0 और एक जेड माइनस। जेड प्लस क्या होता है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये तो अपने आप में 0 है ही, -1, -2, -3 एंड, तो इन तीनों का यूनियन कर दें तो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें इन्हीं के अंदर आती हैं। वैसे हमारे पास ये क्यू है, दिस इज द क्यू प्लस, दिस इज द 0 और दिस इज द क्यू माइनस। इन तीनों का यूनियन कर दें तो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। इससे मतलब ही नहीं होता, इससे मतलब ही नहीं, तो नॉर्मली अपने आप में चलते ही है सारी वैल्यू। अब आए इसमें वापस, हमने बोला आपसे सी नॉट, सी नॉट का मतलब होता है सी में से क्या गायब हो जाएगा, 0। अगर कहीं भी लिखा है आर नॉट माइनस का 0, कहीं भी लिखा है R1
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैंने लिखा दी हैं पहले पेज पर। इसके बाद आएगा सेट थ्योरी, राइट। थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, होमवर्क नहीं है, होमवर्क लास्ट में मिलेगा। इसमें होमवर्क मिलना लमसम बंद है। तब तक होमवर्क मिल रहा है आपको। जो हमने इस पहला टॉपिक मैट्रिक्स बताया है उसके लिए आपको फाइनल सीट मिलने वाली है। आप लोगों का भी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जमा नहीं हुई? क्यों? क्या करते हो पूरे दिन भाई? श्रेष्ठ आपकी तो जमा हो गई, निर्मल आपकी भी जमा नहीं हुई, क्यों? कितना लेट लथीफ हो भाई आप लोग। एक बात और लास्ट, इधर देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट लग गया। फिर n इज द सबसेट, ये माना कि बाद में बताना चाहिए लेकिन सब बच्चे इस क्लास में पढ़कर ही आते हैं। n छोटा है किससे? w से, लेकिन सिंबल है ये किसका? प्रॉपर सबसेट वाला। किससे? z से। किससे? q से। किससे? r से। किससे? c से। अब में q डैश कहाँ गया? q डैश बिल्कुल अलग रहता है। q डैश इस लाइन में एंट्री नहीं करेगा। अगर q डैश एंट्री करेगा तो स्टार्टिंग वो q डैश से चलेगा। किससे? r से। किससे? c से। क्योंकि नेचुरल नंबर कभी q डैश में नहीं हो सकता, होल नंबर कभी q डैश में नहीं हो सकता, इंटीजर नंबर कभी q डैश में नहीं हो सकता, रेशनल नंबर कभी q डैश में नहीं हो सकता, लेकिन q डैश r में हो सकता है और q डैश c में हो सकता है। इस वजह से q डैश की जो सीरीज है वो यहाँ से चलती है और नेचुरल नंबर की सीरीज है वो यहाँ से चलती है। राइट, नोट करिए।
अब हम बात करते हैं छोटी छोटी बातों की जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमेशा गड़बड़ करते हैं इन चीज़ों में। सबसे पहला नाम आता है मेरे पास में अब इसका नाम है मेरे पास सेट थ्योरी। नई पेज से क्या नाम है हमारे पास? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ सेट। कौन बताएगा डेफिनेशन ऑफ सेट? हिंदी में, इंग्लिश में सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। दोबारा बोलो। और कौन बताएगा? वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और बोलो। डेफिनेशन सभी की सही है, तो सीधा सीधा डेफिनेशन बनती है हमारे पास अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, डिस्टिंक्ट लिखो या न लिखो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। तो वस्तुओं के, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय। ये हिंदी में आ गई। इसमें हमने एग्जाम्पल की आपसे बात की। एग्जाम्पल में बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बंसल मेस क्लास इज अ सेट। कैसा? इज कैसा है? सेट। क्योंकि बंसल मैथ्स क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो भी काउंट करने के लिए बोले काउंट कर सकता है, हर किसी की नजर में एक ही आंसर होगा। फिर बोला गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कौन बताएगा? बताइए। सेट है आप। नो आइडिया आप। दिस इज द राइट आंसर। क्या हो गया? दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द सेट। ऐसे में उम्मीद थी कि आप बोलोगे सेट नहीं है, तो तुक्का मारा है सब लोगों ने। काउंट करो, अभी जाके चेंज मिलेगी। ये माना जाता है जब जो हमारा डाटा था, जिस घर में हम लेने गए, उस समय पर उस फैमिली मेंबर में 5 लोग थे। अगर उस समय हमारे साथ और कोई भी खड़ा होता तभी वहां पर कितने लोग दिखते? 5 ही दिखते। हमें निकलते ही उस फैमिली में 5 बच्चे और पैदा हो गए, तो कितने हो गए? अब 10। अब बाद में जाके देखो कितने दिखेंगे? 10। लेकिन हमारे पास जिस समय पर हम लोग खड़े थे उस समय पर तो 5 ही थे ना। तो उस समय की बात की जा रही है। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएटिंग पॉइंट है हमेशा पॉपुलेशन वाला। जो बच्चे ज्यादा सोचते हैं इसके अंदर, वो कहते हैं यार नहीं होगा। वो ये सोचते हैं यार पल पल चेंज होती है, लेकिन ये भाई एक दिन में तो गणना हो नहीं सकती, पूरी 1 साल लगती है। जब तक 1 साल लगेगी करोड़ों और पैदा हो गए होंगे। अब तो चलो भला है, करोड़ों पैदा होंगे
पुराने जमाने में तो और हजारों करोड़ों पैदा हो जाते, क्यों पहले लोग आराम से, मतलब अब तो काफी चेंजमेंट आ गया है। मेरी एक मित्र थी, वो 11 भाई बहन थे, और आज की डेट में 11 लोग कम मिलेंगे एक साथ, तो बड़ा डिफरेंट है। तो दिस इज द सेट। बैठिए। अब आता है यहां पर नंबर ऑफ काउज इन इंडिया। बताइए। सेट 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 सभी का आंसर सेट है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिखा रही हो बेटा, गाय की बात की जा रही है। गाय को गाय कहोगे, बफेलो तो नहीं कहोगे। या गाय सामने दिखी, रैबिट आ गया, कोई कहता है? बोलो। अगर सामने गाय खड़ी हो तो उसे रैबिट बोलोगे या काऊ बोलोगे? काऊ बोलोगे, पक्का है? जब ये क्लियर है कि आपको गाय गाय दिखती है, तो काउंटिंग नंबर जब करेंगे तो कभी चेंज हो पाएगा? कभी नहीं। जब चेंज ना हो काउंटिंग नंबर तो उसे क्या कहते हैं? सेट। तो दिस इज द सेट। जब काउंटिंग नंबर आपके हस्बैंड हैं, उनसे कहा भाई काउंट करो गाय, उन्होंने कहा 5 लाख। आप कितना काउंट करोगी? 5 लाख। अगर आपको काउंटिंग आती है तो अभी बात अलग है। 1 + 1 लोग 11 कहते हैं तो अलग बात है, तो वो सेट हो गया। बात समझ में आ गई? जब हर किसी की नजर में उस प्रॉब्लम का आंसर एक ही जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन है। अब आपने बोला मैंने बोला नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन बीएमसी। बंसल मैथ्स क्लास में नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन बीएमसी। फिर पूछते हैं नॉट सेट क्यों है? सही बात है, अच्छा जवाब। कोई कहता है जो आंखों में काजल लगा के आती है लड़की वो ब्यूटीफुल है। श्रेष्ठ कहता है, अच्छा कहते ही नहीं हो कहता हम कहते ही नहीं है कोई ब्यूटीफुल है कि नहीं। बोले बचपन में मार पड़ गई इस चक्कर में। अच्छा नल सेट है। अच्छा श्रेष्ठ के अकॉर्डिंग देखो आंसर। अरे वाह, गुड। अभी श्रेष्ठ से पूछा कोई ब्यूटीफुल है इस क्लास में, वो कह रहा है कोई नहीं है। इस बिटिया से पूछा, ये कहती है आई एम। हर लड़की अपने आप को सबसे खूबसूरत मानती है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने ब्यूटीफुल है? एक। हमसे कोई पूछेगा आज 2 लड़कियां आई, हम कहेंगे दोनों ब्यूटीफुल हैं। क्यों? जो हमको फीस देती है वो ब्यूटीफुल है। तो हमारे अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल की डेफिनेशन अलग है। किसी कोई फ्रेंड है, उससे सबसे ब्यूटीफुल लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग है। तो हर किसी की नजर में आंसर क्या आएगा? अलग अलग अलग। इस वजह से आंसर क्या मिला? नॉट सेट। तो जब हर किसी की नजर में एक ही आंसर न हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट सेट। सभी की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जिसका कोई क्राइटेरिया ना हो, जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो। यहां ब्यूटीफुल नाम आया, आपसे बोले प्लीज डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल। अगर हमने 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों की डेफिनेशन अलग अलग होगी, क्योंकि आज तक किसी किताब में ब्यूटीफुल की डेफिनेशन नहीं लिखी। ब्यूटीफुल डेफिनेशन बनाई जा सकती है, इस वजह से क्या है? सेट नहीं है। बात समझ में आ गई होगी सभी के?
तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को लिखाने के बाद फेयर कॉपी में नोट करें।
चलिए आइए वापस। दो तरह से काम करता है सेट। एक का नाम बोलो टेबुलर, इसे लिस्टिंग भी कहते हैं, इसे रोस्टर भी कहते हैं। दूसरा नाम हमारे पास में सेट बिल्डर, इसे थ्योरेटिकली भी कहा जाता। तो जिसे थ्योरेटिकली लिखते हैं उसे सेट बिल्डर कहते हैं, जिसे टेबुलर कहते हैं उसे न्यूमेरिकली लिखते हैं। तो हेडिंग दिया जाए इसके बारे में कि इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात की गई यहां से, पहला नाम रोस्टर मेथड, दूसरा इसका नाम क्या लिख सकते हैं टेबुलर, तीसरा नाम क्या लिख सकते हैं लिस्टिंग। बात एक ही है, बस नाम अलग अलग किए गए हैं लेकिन मतलब एक ही है। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि इसे किस में लिखा जाता है न्यूमेरिकली फॉर्म में। किस में? न्यूमेरिकली फॉर्म में। रिटन इन न्यूमेरिकली फॉर्म, राइट। हमने आपसे बोला यहां पर कोई सेट लिया नेचुरल नंबर, क्या लिया हमने सेट एक नेचुरल नंबर, तो हमने इसका नाम बोला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमने कैसा रखा है न्यूमेरिकली फॉर्म में। दूसरा देते हैं हम लोग सभी यहां से, तो यहां से भी हमारे पास प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम हर चीज को, जैसे भी आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, मैट्रिक्स तो अभी 2 से 3 बार आएगी, लेकिन घर जाके मैट्रिक्स का पर डे, अभी लोडिंग है नहीं, तो पर डे आराम से आधा घंटे क्या दे सकते हैं 1 घंटे रिवीजन। अभी आपको फुल लेंथ की एक 300 350 की सीट आ रही है, उसे लगाते रहो, लेकिन मैट्रिक्स का टच ना छूटे। होता कि हम पढ़ते जाते हैं, पुरानी बातें भूलते जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और एक दिन हम खुद अपने आप में सुपर मास्टर बन जाएंगे। अब दूसरा नाम मेरे पास आता है इस जगह पर, कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। जिसका दूसरा नाम होता है रूल मेथड। तो इनमें से किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है हमारे पास। अब आप कहेंगे एन को कैसे लिखा जा सकता है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका, ये न्यूमेरिकली और ये थ्योरेटिकली है। बात सभी समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आपने जवाब दिया 1-2 प्रॉब्लम्स के साथ। कलम रोकिए। हमने प्रॉब्लम नंबर 1 ली, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या बोला? लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट। इसमें हमने प्रॉब्लम दी है आपको a बराबर ऐसे x, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x बिलोंग करता है I में, ऐसे x जो x इक्वल ऑफ द 3y, और y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में,
और यहां पर मेरे पास जो y की वैल्यू है नेचुरल नंबर में वो कितनी है, 3 से लेके 7 के बीच में। सी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर चॉइस लिख रहे हैं, चॉइस नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है ये। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 बराबर का 0। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर बराबर का 16, ई एक्स स्क्वायर बराबर का 16, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एफ ऐसे एक्स जो 3x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0 दें, x इज एन इंटीजर। इसके बाद जी ऐसे x जो 3x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0 दें, x इज नेचुरल नंबर। इन सबका आपको क्या बनाना है, टेबुलर फॉर्म, मतलब लिस्टिंग रफ में बनाना है। फेयर पे मैं लिखूंगा बोर्ड पर, गलत होगा तो पता लग जाएगा क्या गलत क्या सही। x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल इंटीजर। और थोड़ा दूर दूर बैठा करो, अपना अपना हमेशा करना चाहिए, ना कि किसी की मदद से। सीखेंगे तो मजा आएगा।
सारे हो गए। चलिए इनके आंसर्स की बात करते हैं आप सभी। तो हमारे पास आंसर देखा गया, चालू हो गए हम लोग सॉल्व करने के लिए इसी जगह पर 3x - 2 बराबर 3। तो सॉल्व करने पर ये आता है x बराबर 5/3 और 5/3 क्या नहीं होता, इसमें से पहले मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास में ए सेट होगा उसके पास कोई भी एलिमेंट, दिस इज द नल सेट। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इंटीजर का हो, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, कर ही नहीं रहा। कितने बच्चों का ये आंसर था? 1 2 3 4। दूसरी वाली प्रॉब्लम की बात की गई, यहां पर x बराबर 3y चाहिए और y कैसा है बोलो? 3 से 7 में बिलोंग करेगा। तो 3 पे इक्वल लगा हुआ है, 3 रखो तो b बराबर 9 कॉमा, हाँ किसमें? द स्पेयर द कोन, हाँ द स्पेयर भी जाएगा, कोन सिलेंडर एक साथ ही चलता है। द स्पेयर और द कोन सिलेंडर। जो सीरियल नंबर डालना उसमें स्ट्रेट लाइन के बाद एक छोड़ देना, उसके बाद डालना। सब पढ़ा दिया गया है, प्लेन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, सब हो गया है। केवल आप एक लेक्चर नंबर छोड़ के आगे वाला पहले डालना द स्पेयर और उसके बाद डालना कोन सिलेंडर। आई वापस रखो भैया 4 12, रखिए 5 15, रखिए 6 18, 7 नहीं रख सकते, क्यों? इक्वल। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर है? चलिए गुड। अब इसकी बारी आ गई सी की। 24 के ऐसे फैक्टर करो जो 5 को रिप्रेजेंट कर दे। कितना? 8 3 जा 24। तो 8 में से कितने? -8 ले लो, 1 प्लस का 3 ले लो। तो क्या मिला हमको यहां पर? तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? यहां पर आपने सॉल्व किया, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल B इक्वल अब इतने तो समझदार हैं आप सभी। तो हमने कितना लिया? x माइनस का 8 और दूसरा लिया x प्लस 3। तो x बराबर क्या आएगा? 8 और x बराबर क्या आएगा? -3। तो -3, 8। कोई कंडीशन नहीं थी इन्होंने कि नेचुरल है ऐसा, इसमें सारा ले लिया। ये कितना है भैया? d बराबर कितना बोलो? ±4। तो e बराबर कितना? केवल नेचुरल नंबर 4। f बराबर कितना? 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x - 4 बराबर 0, 3 0 में चला गया। या तो x बराबर 0 आएगा या x बराबर बोलो, या फिर x बराबर फोर आएगा। तो आंसर इज 0,4। बोलो कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर है? इसमें रह गए 0 नहीं लिखा होगा ना, वो हमें पता थी। इसकी बारी आ गई नेचुरल नंबर में, प्रॉब्लम यही है तो 0 ले नहीं सकते नेचुरल नंबर में, तो आंसर इज तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
इस तरह से हमारे एग्जाम में टेबुलर फॉर्म की इंफॉर्मेशन आ जाती है पूछने के लिए। क्लासरूम के फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। अब देखो सी से टेस्ट पेपर बनाना चाहें सी से बन जाएगा 2 पॉइंट से। हेलो, देखो उस कूड़े वाले को बोल देना जो बैग रखे हैं उनको ले जाएगा।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो आपने यहाँ से एक बार तो सीख ली होगी कि किस तरह से हमको लिखना होगा इन चीज़ों के साथ। आगे लिखेंगे नए पॉइंट पर टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स। मैंने कहा था अलजेब्रा बहुत आसान है, बस रेगुलरिटी रखिएगा इसके साथ, अदरवाइज अलजेब्रा टिपिकल हो जाएगा। ठीक, फेयर कॉपी बना लो सब लोग, और अपने डाउट जितने भी हैं एक साथ कर लो, एक ही दिन में करा देंगे। तो आज वैसे मैं भेजने वाला था लेकिन अभी नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सीट बनवानी है अपनी खुद की है, MSc वाली भी भेजना है उनको। और बाकी आपके लिए मैं आज शाम तक ध्यान रहा तो आपका मैट्रिक्स वाला सेट भिजवा दूंगा ऑनलाइन पर, जिससे कि आप प्रॉब्लम लगा लेंगे सारे बच्चे। लेकिन प्लीज़ घर में रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। मैंने अभी प्रेशर नहीं बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जब तक हमारा बैच रिदम पे होगा तब तक हम 2-3 टॉपिक समाप्त कर दिए होंगे। तो इस वजह से इनको अलग रखेंगे हम लोग, लेकिन कॉपी हर कॉपी में जितना भी लिखेंगे नई बनानी चाहिए, और ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं, 100 से 150 पेज वाली कॉपी बनाओ। क्यों, अभी रिवीजन भी होगा तो उसी कॉपी में आगे रिवीजन लिखेंगे, बार बार कॉपी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।